बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 मई है, मंगल का दिन है और बात करेंगे शहर कायद में पेश आने वाले दो अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से। एक वाक़या, उसके ऊपर मैं पहले भी दो वीडियोस कर चुका हूँ। ये डिफेंस ख़याबान बुखारी में एक 16 साला मुलाजमा पारिया कुमारी का था, जिसको जो है जिसकी लाश बंगले में मिली थी पंखे के साथ लटकती हुई। इस बंगले का मालिक जो है वो एक डॉक्टर था। मालकान की तरफ से कहा गया लड़की ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके वारसान ये कह रहे थे कि लड़की को कत्ल किया गया। इस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है, आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले उरंगी टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 7 साल की बच्ची लाइबा के साथ 7 मई को। अब उसका भी मुलज़िम पकड़ा गया है और ये वालदैन के लिए स्पेशली जो है, जो वीडियो का पहला हिस्सा है वो वालदैन के लिए है। बच्चों का किस तरह ख्याल रखना है, किसी पे भी एतमाद नहीं करना, क्योंकि वो जो मुलज़िम है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन निकला है और इसने क्या पुलिस को बताया है। तो बहरहाल जी, जैसे पहले ज़रा बच्ची वाले वाक़े के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे चल के वो जो 16 साला मुलाजमा वाला है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो जी उरंगी टाउन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 7 साल की बच्ची है जी, जो घर से तो निकलती है चीज़ लेने के लिए, लेकिन थोड़ी देर घर वापस नहीं आती। घर वाले ज़ाहिर बात है यही समझते हैं कि शायद कहीं खेलने के लिए चली गई है, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती है। घर वाले उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि किसी शैतान सिफ्त दरिंदे ने, किसी जो है खबीस ने उसके साथ ज़्यादती की है। बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, कुछ दिन बच्ची की हालत ठीक नहीं होती है। पुलिस को दरख्वास्त दी जाती है वालिदैन की तरफ से और पुलिस जो है वो मुल्ज़मान की तलाश शुरू करती है। बच्ची से पुलिस, ज़ाहिर बात है बच्ची उसमें ट्रॉमा में होती है, बच्ची की वो हालत ही नहीं होती है कुछ बता सके। आल दो वो 7 साल की होती है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी जो कंडीशन होती है उसमें वो मुलज़िम को हवाले से ये नहीं बताती कि मुलज़िम है कौन, लेकिन वो ये बता देती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल उसके बाद पुलिस इसकी तलाश शुरू करती है। पुलिस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आपको पता है पुलिस के मुखबर हर जगह पे मौजूद होते हैं, लोगों के ज़िम्मे लगा देती है, सीसीटीवी फुटेजेस निकालती है और उसके बाद जो है पुलिस को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे ये मिलती है कि इस मकरू फेल में, इस खबीस फेल में जो है वो एक फ़रहान नामी जो है शख्स है वो इसमें मुलव्विस है। बहरहाल पुलिस चेक करती है, क्योंकि इस मामले का जो नोटिस है वो वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन भी ले लेते हैं और वो भी जो है आईजी को कहते हैं कि जी वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम करके जो है वो इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। पाकिस्तान बाज़ार पुलिस जो है वो एसएसपी वेस्ट हफीज़ुर रहमान बुगटी साहब के मुताबिक कि जी जब ये सारा मामला हम करते हैं, मुलज़िम को हम ट्रेस कर लेते हैं, शवाहिद के लिए सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हैं, तो इनको अंदाज़ा होता है, एक सीसीटीवी फुटेज में नज़र आता है कि मुलज़िम बच्ची को लेके जा रहा है और मुलज़िम कोई और नहीं होता, वो इनका पड़ोसी होता है। मुलज़िम को गिरफ़्तार करते हैं। मुलज़िम बताता है कि जी बिल्कुल बच्ची को मैंने ही ले, ज़ाहिर बात उसके पास इनकार के लिए कोई और चीज़ ही थी ही नहीं। मुलज़िम बताता है कि मैं बच्ची को ले गया था, एक खाली प्लाट था, वहाँ पे ले जाके जो उसने शैतानी फ़ेल किया वो उसके हवाले से बताता है। मुलज़िम को गिरफ़्तार करके उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और उस जाए वक़ूआ के भी डीएनए सैंपल वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन मुलज़िम जो है वो एतराफ़ जुर्म बाकायदा अब कर चुका है और इंशाअल्लाह वो अपनी ये जो उसने फ़ेल किया उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। और पुलिस जो है उसका साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रही है और बाकी जो है डीएनए सैम्पलिंग वगैरह और वो सारा मामला हो गया है। तो ये एक बेहतर ख़बर थी कि एक शैतान सिफ्त आदमी जो है वो गिरफ़्तार हो गया है। मैंने ये आपके साथ वाक़या इसलिए डिस्कस किया, सीधी सी बात है, इन वाक़यात को करने का या आप तक पहुँचाने का मकसद ये होता है कि आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। हम सब बच्चों वाले हैं, आसपास बहुत ध्यान रखा करें। बच्चियाँ स्पेशली, छोटी बच्चियाँ या बच्चे जो भी हैं उनको अकेले, जैसे हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है, मोहल्ले में दुकानें होती हैं, ये जो शॉप्स छोटी मोटी होती हैं जिनसे बच्चे चीज़ लेने के लिए जाते हैं, टॉफ़ियाँ वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे बच्चों को अकेला ना भेजें। दुकानदार भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, इवन कज़न्स भी हो सकते हैं, जो थोड़े बड़े कज़न्स हैं। आजकल किसी पे एतबार मत करें। अल्लाह सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्पेशली इसका करने का यही मकसद था, एक तो ये बताना कि देखें पड़ोसी था, बच्ची जो है क्योंकि उस वक्त ट्रामा में थी, बता नहीं सकती थी, लेकिन जब बाद में बच्ची को उसको दिखाया गया तो बच्ची ने जो है वो शिनाख्त कर ली कि जी वाकई यही शख्स था जिसने ये सारा कुछ किया था। तो इसलिए अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और स्पेशल नज़र रखें और कोशिश किया करें कि उनको अकेले बाहर मत जाने दिया करें। दूसरा मामला है जी,
पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो की थी और उसमें आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी थी। एक बच्ची थी 16 साल ये लड़की थी जो कि डिफेंस में जो है खैबान बुखारी में एक बंगले के ऊपर, एक डॉक्टर के बंगले में जो है मुलाजिम थी। उसके वालिद के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 माह हुए थे इस बच्ची को, जिसको इस डिफेंस बंगले में रखवाया गया था। और अफसोसनाक अमर ये है कि इस बच्ची की जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई इतवार के दिन लाश मिलती है। मुलजिम जो बंगले के मालकान हैं वो ये बताते हैं पुलिस को बयान में कि जी हम खाना खाने बाहर गए, जब वापस आए तो इस बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली थी। और पुलिस जब उनसे पूछती है आपने लाश क्यों उतारी, तो वो ये बताते हैं कि जी क्योंकि ये 12 मई को वाक़या पेश आया था। तो बंगले का मालिक ये बताता है मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ और मैंने इसलिए लाश उतारी है ताकि मैं इसको फ़र्स्ट एड दे सकूँ और हो सकता है उसकी जान बच जाए। लेकिन क्योंकि मामला मशकूक होता है बहरहाल, और पंखे के पर भी टेढ़े नहीं होते, मैं इसकी तफसील बहुत बता चुका हूँ, रेफरेंस के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो वालिदैन जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं बंगले के जो मालकान हैं उनके ख़िलाफ़, और कहा जाता है कि जी हमारी बेटी ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि बंगले के मालकान ने इसे कत्ल किया है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो महफूज कर ली जाती है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो इनिशियल इब्तदाई मेडिको लीगल किया जाता है उसमें वाज़े तौर पर जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई होती है। पुलिस ये कहती है कि उस लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वो जो है उस मामले में इनके आपस में कोई हुई मामला और इसने जो है ख़ुदकुशी की है। लेकिन जो शवाहिद वाक़यात और मामलात हैं और जो उसके वारसान हैं वो कह रहे हैं कि जी बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है, बच्ची का कत्ल भी हुआ है और मुलज़मान कोई और नहीं, वो बंगले वाले ही। अब क्या है, अब सूरत हाल ये है जो इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो रही है, जो वारसान है उस बच्ची के गरीब लोग हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ है, वो कराची आए और वो ये कोशिश करते रहे कि उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन आपको पता है जैसे हमारे मुल्क में इंसाफ लेने के लिए भी आपको मरना पड़ता है या इंसाफ लेने के लिए आपको एहतजाज करना पड़ता है। इन बेचारों के साथ भी ये हुआ, इनके मामले के ऊपर कुछ भी नहीं हो सका, ये सरापा एहतजाज हो गए। कुरंगी रोड, गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब, इसके बाहर इन्होंने 1-2 दिन पहले एहतजाज किया, रास्ता बंद किया, ट्रैफिक जैम हुआ, मामलात ख़राब हुए। तो उसके बाद पुलिस जागी और उसके बाद लोगों को भी ख्याल आया। वर्षा ये कहते थे पारिया कुमारी को कत्ल किया गया और पुलिस वाक़े को ख़ुदकुशी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है। पारिया के वालिद हीरा कहते हैं कि वाक़े से कुछ देर पहले ही बेटी से फ़ोन पर बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसका कोई ऐसा मामला नहीं था। और उसके बाद जो है जो उसकी वालिदा है जिसने उसको बच्ची को नहलाया था, जो गुस्ल दिया था, वो ये बताती है कि जी मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि जब बच्ची को गुस्ल दिया गया तो बच्ची के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, जिससे ये वाज़े था कि मारने से पहले उसके साथ कुछ हुआ है। दूसरी तरफ जो वज़ीर दाखिला हैं जी ज़ियाउल हसन साहब, उन्होंने नोटिस लिया, DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब की है। बहरहाल ये वाक़या 12 मई को पेश आया था और जो है पुलिस ने जो है वो बंगले के जो मालकान हैं जो कि डॉक्टर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक FIR दर्ज की थी। अब रिपोर्टें तो मिलती रहेंगी। इनके जो ज़ाहिरी बात है वर्षा हैं वो एहतजाज, उनको कहा गया जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म किया, लेकिन वो अपनी बच्ची की मौत के और उसके जो भी हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी तहकीक के लिए दर दर फिर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल ये 2 अफसोसनाक वाक़यात थे कराची से, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सब पे को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे जो है रहम व करम करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर इसके ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।